नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मयंक शुक्ला है। मैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैं स्टाफ नर्स के लिए यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आप उसे रट के जाएंगे, आपका सेशन मत तय है उस चीज़ के लिए। ठीक है, इन क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। धारणीय आधारणीय वेग से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों में, धारणीय और आधारणीय वेग। सबसे पहला क्वेश्चन धारणीय आधारणीय वेग से आपका बनेगा, आधारणीय वेग कितने बताए गए हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधारणीय वेग कितने बताए गए हैं। ठीक है, आधारणीय वेग बताए गए हैं 13। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, भागवत ने आधारणीय वेग कितने बताए हैं। भागवत ने आधारणीय वेग बताए हैं 14। ठीक है, और उसमें अंतर क्या है, भागवतचारक ने जो 13 बताए प्लस कास, भागवत ने कास बताया जो कि 14वां है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा कि आधारणीय वेग का श्लोक क्या है, मतलब रेफरेंस दे देंगे। जो पहला श्लोक हमने, ना वेगान धारे धीमान जातान मूर्त पुरीश, इतना याद कर लो आप, बाकी डॉट 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 कर लो, इससे ज़्यादा अभी जरूरत नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए ये किसका श्लोक है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिए, है ना। और अगला को फिर उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन होकर रखते हैं, विनाम एक बीमारी होती है, मतलब जिन वेगों को रोकने से होने वाली बीमारियों के बारे में इसमें बताया गया है। विनाम क्या होता है, मूत्र और जम्मा। मूत्र का वेग रोकने से, मतलब बाथरूम रोकते हैं तो विनाम हो जाता है। विनाम क्या होता है, वेदना काल में शरीर का झुक जाना, मतलब हमारे इतना दर्द हो रहा है इसके बाद शरीर झुका जा रहा है, वेदना काल में झुक जाना विनाम कहलाता है। विनाम मूत्र और जम्भा के वेग को रोकने से, मतलब जम्भाई के वेग को रोकने से विनाम हो जाता है। इसका फार्मूला है, बिना नाम के मजा आता है। बिना नाम से विनाम, मजा फॉर मूत्र और जम्भा, बिना नाम के मजा आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आता है, सिरसूल। सिरसूल किस वेग को रोकने से हो जाता है, मूत्र का वेग रोकने से, पुरीस का वेग रोकने से और छवत्व का वेग रोकने से हमें ये शिराशूल होता है। मूत्र पुरीस छवत्व, इसका फार्मूला है छपमु को शिराशूल हुआ, छपमु को शिराशूल हुआ। तो याद रखिए, छपमु को फार्मूला है तो कोई मीनिंग नहीं है, छपमु को शिराशूल हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन आता है, अरुचि। अरुचि कौन से वेग को रोकने से अरुचि हो जाती है। अश्रु, नेत मतलब जो आंखों से पानी आता है, आंसू, अश्रु, छर्दी, उद्गार, क्षुधा। अश्रु मतलब आंसुओं को रोकने से, छर्दी मतलब उल्टी को रोकने से, उद्गार मतलब डकार रोकने से, और क्षुधा मतलब भूख को रोकने से अरुचि हो जाती है। इसका फार्मूला, खाने पीने से रुचि को उल्टी एवं डकार आई। खाना पीना, खाना फॉर क्षुधा, पीना फॉर बाष्प से पीना से मतलब पानी ही निकलता है, तो बाष्प से पीना फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, और उल्टी मतलब छर्दी, और उद्गार मतलब डकार। खाने से मतलब क्षुधा है। ठीक है, खाने पीने से रुचि को उल्टी एवं डकार आई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, और कुछ और चक्कर पड़िए मत, इतना याद करिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगला आता है, आपको बता दूँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अक्षी रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अक्षी रोग, अक्षी गौरव, ये दो अलग अलग रोग हैं, क्योंकि इनके आंसर भी अलग अलग हैं। अक्षी रोग, अक्षी गौरव कोई अलग अलग पॉइंट नहीं हुआ, बहुत सिमिलर पॉइंट होगा। अक्षी रोग होता है बाष्प से रोकने से, मतलब अश्रु। अगर आप अश्रु को रोकते हैं तो आपको अक्षी रोग होता है। और नींद को वेग धारण नहीं करते, नींद को रोकते हैं तो आपकी आंखें भारी होती हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, अक्षी रोग, अक्षी गौरव। ठीक है, और शिरो रोग, शिरो रोग भी निद्रा के रोकने से होता है, जैसे छपमु को शिराशूल हुआ, याद पड़ा तुमने। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। बाधिर्य, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाधिर्य। तृष्णा से बाधिर, तृष्णा का वेग रोकने, पिपाशा का वेग रोकने से बाधिर्य हो जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनआईए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको विशेष ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनआईए में पूछा गया है, बाधिर्य किस वेग को रोकने से होता है। पिपासा को रोकने से बाधिर्य होता है, इसका विशेष ध्यान रखें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बाधिर्य के साथ एक नया क्वेश्चन आपको मैं और पॉइंट देता हूँ, जो आपको कभी भी पूछा जा सकता है, सिलेबस में है आपकी। अंधता, अंधता अन्न व स्रोतों दृष्टि भी आपके सिलेबस में है। अंधता अन्न व स्रोतों की दृष्टि से अंधता हो जाती है। बाधिर्य पिपासा के वेग को रोकने से, मतलब तृष्णा के वेग को रोकने से होती है, और अंधता अन्न व स्रोतस को रोकने से होती है। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला एक क्वेश्चन आता है, विधुर मर्म। जो बाधिर्य के दो कारण हो सकते हैं, एक तृष्णा का वेग रोका,
और विधुर मर्म पर आघात से, ये भी आपको सिलेक्ट, विधुर मर्म पर आघात से बाधिर होता है। विधुर से बाधिर का आप कोडिट करके याद कर सकते हैं, विधुर मर्म पर आघात से बाधिर हो जाता है। इसका विशेष ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं। एक चीज़ और बताता हूँ, इसकी चिकित्सा, मतलब जो रोग हो रहे हैं उनकी चिकित्सा क्या होगी। पहला क्वेश्चन मूत्र वेग धारण। ठीक है, पहला मूत्र का आता है, ना वेगान धारिय धीमान जातान मूत्र पुरीशेव, मूत्र पहले आता है। ठीक है, और जो मूत्र का आता है वह त्रिविध वस्तीकर्म, निरूह, अनुवासन और उत्तर वस्ती, ये 3 तरह की त्रिविध वस्तीकर्म। अब ये श्लोक पॉइंट आप ये याद रखें, त्रिविध वस्तीकर्म। ठीक है, त्रिविध वस्तीकर्म आप याद रखेंगे। त्रिविध वस्तीकर्म से निरूह, अनुवासन, उत्तर, इन 3 वस्ती से मूत्र वेग के धारण से होने वाले जो रोग होते हैं उनका इलाज करते हैं। सेकंड आता है पुरीस के वेग को रोकते हैं, बढ़तियों वस्ती प्रमाथी अन्नपान। बढ़तियों वस्ती मतलब गोदामे बस्ती रखना, बढ़ती रखना। बढ़ती क्या होता है, आयुर्वेद में क्या होता है, बढ़ती के सपोजिटरी के तौर पे यूज करते हैं, बढ़ती में लगाते हैं दवाई और अंदर को रख देते हैं, उससे जो पुरीस के होने वाले रोग होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। सपोजिटरी बोलते हैं, याद कर लीजिए, सपोजिटरी बोलते हैं इसे। ठीक है, और प्रमाथी अन्नपान होता है हल्का खाना, जब कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, पुरीस वाले रोग हो जा रहे हैं, हल्का खाना खाएंगे तभी सही हो पाएगा, उल्टा सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर शुक्र का वेग रोकने से, इसमें लिखा है मद्यपान करना है और मुर्गे के मांस का सेवन करता है। शुक्र के वेग को रोकने से जो भी रोग हो रहे हैं उसमें मद्यपान करना है, मदिरापान, मदिरा चरणायुधा निरूह, मदिरापान, चरणायुधा कहते हैं मुर्गे का मांस, और निरूह कहते हैं निरूह वस्ती। ये 3 चीज़ें कहनी, मदिरा चरणायुधा निरूह। आप यही राइट डाउन कर लो, मदिरा चरणायुधा निरूह, यही आंसर लिखना है आपको। इससे मुर्गे का मांस और ये सब बहुत मुश्किल ही है, ये दें, श्लोक बाई जी क्वेश्चन देंगे और कुछ नहीं देंगे। उसके बाद आता है चौथा अपान वायु का वेग रोकना। अपान वायु बढ़ती हो भोजनानी, मतलब गुदा में बढ़ती करनी है और हल्का खाना खिलाना है उसे। ठीक है, फिर क्या आता है बमन, बमन का वेग रोकेंगे तो बमन का वेग रोक रहे हैं तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कन्फ्यूजन है थोड़ा। बमन के विरोधी उपवास कराते हैं, उपवास, रक्त मोक्षण। ठीक है, उपवास, रक्त मोक्षण और लंघन कराएंगे तो बमन उल्टियाँ होने लगेंगी तो उसको खाली पेट रखो तो जल्दी सही हो जाएगा। खाली पेट रहेगा वो मिटाएगी नहीं तो जल्दी रिकवरी होगी, इसलिए छबतु मतलब छींक, छबतु का मतलब छींक। घृत चौतकर भक्तिकम, अर्थात छींक के वेग को रोकने से जत्रु के ऊपर, गर्दन के ऊपर वातनाशक तेलों का अभ्यंग, जो बात का दांत मतलब शूल को जो खत्म करते हैं उन तेलों का अभ्यंग करते हैं। और भोजन के बाद घृतपान, भोजन के बाद घी का सेवन करते हैं तो हमें छींक के होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। ठीक है, घृत चौतर भक्तिकम। एक क्वेश्चन में आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म में याद है छबतु। छबतु मतलब छींक के वेग को रोकने से होने वाले रोगों में हम क्या कर सकते हैं। एक खबर है मीसा को चौतरे पर छींक आई, इसमें आपके रोग भी आ गए। ठीक है, इसमें आपके रोग भी आ गए और इलाज भी आ गया। मीसा को MESA, मीसा को चौतरे पर छींक आई। ठीक है, रोग कैसे आ गए, M फॉर मन्यास्तम, ठीक है, E फॉर इंद्रिय दौर्बल्य, S फॉर शिरोशूल, A फॉर अर्दित और अर्धावेदक। याद रखिए, फिर से देखिए, M फॉर मन्यास्तम, E फॉर इंद्रिय दौर्बल्य, S फॉर शिरोशूल और A फॉर अर्धावेदक और अर्दित। इसके वेग को रोकने से 5 बीमारियां होती हैं। पहला पॉइंट, उसका चौतरे पर छींक आई, घृत चौतर भक्तिकम, ये इसकी चिकित्सा है। घृत चौतर भक्तिकम मतलब घृत का सेवन कराते हैं भोजन के बाद, और घृत चौतर भक्तिकम। ठीक है, और बादशाह तेलों से अभ्यंग कराते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीसा को चौतरे पर छींक आई, ये फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। उसके बाद आता है अपना उद्गार, हिक्का तुल्य औषध। जो औषधि हिक्का में क्या यूज करते हैं, मयूर चंद्रिका भस्म का यूज करते हैं शहद के साथ। हिक्का के इलाज में हिक्का तुल्य औषध का इलाज उद्गार में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिक्का तुल्य औषध। और उसमें क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछेंगे, ये नहीं कहेंगे कि क्या हिक्का तुल्य औषध का इलाज है, उद्गार का इलाज क्या है, हिक्का तुल्य औषध, यही आंसर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद आती है जम्भा, हमें जम्भाई आती है तो वातग्न औषध देते हैं, जो बात का शमन करें औषध। वो जमवाई हमें इसीलिए आती है, हमारे बात बढ़ते में जमवाई आती है, नींद आती है, बात बढ़ता है इसलिए।
तो वातग्न औषध का प्रयोग करते हैं। क्षुधा, भूख, भूख का मतलब स्निग्ध भोजन, मतलब मुलायम भोजन, और लघु भोजन का यूज करते हैं, स्निग्ध और लघु भोजन। फिर आती पिपासा, शीत तर्पण। पिपासा में शीत रोज शीत पानी, ठंडा पानी पीते तो पिपासा अपने आप शांत हो जाएगी, इसलिए पिपासा में शीत तर्पण करना, तर्पण मतलब पानी पीना, ठीक है, शीत तर्पण का बताया गया है। बाष्प में स्वप्न मध्य प्रिय कथा। बाष्प मतलब आंसू आए तो अच्छी अच्छी कहानी सुननी चाहिए, अच्छा मन करना चाहिए अपना। स्वप्न मध्य प्रिय कथा, और मदिरा पान करें तो अश्रु नहीं आएंगे, ये कहना है इन लोगों का, शास्त्रों के साथ यही कहना है, ठीक है। निद्रा, स्वप्न संवहनानी। निद्रा स्वप्न देखने चाहिए, आराम से सोना चाहिए, ठीक है। समझने में क्या होता है, बात अग्नश्य क्रिया, बात वर्धक क्रियाएं करनी चाहिए, बात को जो हरण करती है उनकी क्रियाएं करनी चाहिए। अपान वायु बढ़ती हो भोजनानी, वो तो मैंने बता ही दिया पहले, ठीक है, इतना है। अब आता है धारणी वेग। धारणी वेग 3 बताए गए हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक, ठीक है। इनसे ज़्यादा रिलेटेड कुछ पूछा नहीं जाता है, बस याद रखिए। मानसिक मतलब लोग, शोक, भय, क्रोध, ठीक है। और वाचिक मतलब अत्यंत कठोर वचन बोलना, चुगलखोरी करना, झूठ बोलना, इन सबको धारण करना चाहिए, मतलब इन सबको बोलना नहीं चाहिए, मतलब हमें चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। इसका धारण करने मतलब है धारणीय वेग, मतलब इसे धारण करना चाहिए, जैसे कि हम अगर धारण नहीं करेंगे तो हम निकाल देंगे। मानसिक क्रोध, अहंकार हम निकाल देंगे, क्रोध में किसी पे दिखाएंगे, गुस्सा करेंगे, इसका मानसिक हो गया। वाचिक मतलब झूठ बोलेंगे, गलत बोलेंगे, ये वाचिक हो गया। उसका शारीरिक मतलब दूसरों को पीड़ा देना, मतलब दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं, मतलब हमेशा धारण कर रहे हैं, पीड़ा नहीं देनी चाहिए, इसका मतलब दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं, परिस्थिति पर ध्यान दे रहे हैं, परिस्थिति के साथ संभोग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ये सब आता है उसमें। शारीरिक, मानसिक, वाचिक, शारीरिक, 3 तरह के धारणी वेग होते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट 3 तरह के होते हैं, इतना याद रखा है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है व्यायाम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है व्यायाम, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। व्यायाम का श्लोक है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यता बलवर्धनी। चाहे तो आप याद कर लें, श्लोक को रट लें, नोट करिए। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यता बलवर्धनी, देह व्यायाम संख्याता मात्रयाताम समाचरित, है ना। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यता बलवर्धनी, देह व्यायाम संख्याताम मात्रयाताम समाचरित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेफरेंस पूछ लेंगे, श्लोक दे देंगे और बोलेंगे ये किसका श्लोक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर जगह पूछा गया क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। और व्यायाम कब तक करना है, एक क्वेश्चन है, व्यायाम हमें कब तक करना चाहिए, व्यायाम हमें कब तक करना सही रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, व्यायाम कब तक करना, व्यायाम हमें अपने शरीर के आधे बल तक व्यायाम करना चाहिए, शरीर के आधे बल तक हमें व्यायाम करना चाहिए। शरीर का आधा बल हो जाए फिर हम उसके बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, व्यायाम से लाभ क्या होते हैं। लाघवम, हल्कापन, पॉइंट हिंदी में याद कर लीजिए, हिंदी में करने की जरूरत नहीं है। हल्कापन, कार्य करने की शक्ति, शरीर में स्थिरता, दुख सहने की क्षमता और अग्नि की वृद्धि होती है। व्यायाम से ये फायदे होते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन और है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बातलादा सदा आतुरा, बातलादा सदा आतुरा मतलब जिन पुरुषों की प्रकृति या महिलाओं की प्रकृति बातज होती है, वो हमेशा रोगी रहते हैं, सदा आतुरा। बातलादा मतलब बात बढ़ने से सदा आतुर रहते हैं, मतलब बीमार रहते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, बातलादा सदा आतुरा, बातलादा सदा आतुरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका धारणी अधारणी वेग कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना आप याद कर लीजिए, आपका हो जाएगा। इसके आप और एक चीज़ याद रखिएगा, धारणी अधारणी वेग 3-4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इतना है, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।